कहानी की शुरुआत में एक आदमी कचरे के ढेर में कुछ कीमती चीज ढूंढ रहा था। तभी उसे वहां एक ऐसी मशीन लड़की मिली जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बचा हुआ था। हालांकि उसका शरीर जंग से ढका हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर एक शांत और सुकून भरी अभिव्यक्ति थी। अपने पेशेवर स्वभाव के कारण उसने तुरंत अपनी साथ रखी मेडिकल स्कैनिंग मशीन निकाली। जैसे ही स्कैनर से निकलती डेटा की लहर उसके खोपड़ी से गुजरी तो वह अचानक चौंक गया, क्योंकि उस लड़की का दिमाग अभी भी जिंदा था। आदमी ने देर नहीं की और तुरंत उसे अपने क्लिनिक ले आया। फिर उसने कई साल पहले अपनी अपाहिज बेटी के लिए तैयार किया हुआ एक मैकेनिकल शरीर निकाला और अपने हाथों से सावधानी पूर्वक उसे उस लड़की के साथ जोड़ दिया। कुछ समय बाद वह लड़की धीरे धीरे अपनी मोहक आंखें खोलती है। अपने नए मैकेनिकल शरीर को देखकर उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांपने लगती हैं। साफ था कि वह थोड़ी घबराई हुई और असमंजस में थी। वह आदमी एक मैकेनिकल सर्जन था जो आमतौर पर निचले वर्ग के साइबोर्ग लोगों की मशीनों की खराबी मुफ्त में ठीक किया करता था। उस लड़की का दिमाग अपनी सारी पुरानी यादें खो चुका था, इसलिए उसे जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। डॉक्टर ने उसे अलीटा नाम दिया। 26वीं सदी में मानव तकनीक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इतनी शक्तिशाली तकनीक बन चुकी थी कि पूरी शहरों को आसमान में तैराया जा सकता था। लेकिन वह जगह सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का स्वर्ग थी। आसमान के नीचे जमीन पर बसा हुआ जर्जर निचला शहर आयरन सिटी अब भी वहीं पड़ा था। यहाँ अरबों आम लोग और साइबोर्ग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। दो दुनियाओं के बीच एक ऐसी वर्गीय खाई थी जिसे पार करना लगभग असंभव था। जागने के बाद अलीटा इस अजीब और रंग बिरंगी दुनिया को देखकर बेहद जिज्ञासु हो गई। लोहे के जंगल जैसे इस शहर में नियॉन लाइटें और भाप आपस में घुल मिल रही थी। चारों ओर मशीनों से बदले हुए इंसान घूमते दिखाई देते थे। एक दिन जब वह सड़क पर घूम रही थी तो उसने देखा कि एक गंदा सा छोटा कुत्ता सड़क पर था और एक क्रूर मैकेनिकल सिपाही उसे कुचलने ही वाला था। अलीटा तुरंत दौड़कर आगे आई, कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया और उसके साथ लुढ़कते हुए किनारे जा गिरी। इस तरह दोनों बाल बाल बच गए। यही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम युगो था। युगो बचपन से ही आसमान की तरफ देखना पसंद करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह सालेम यानी आसमान में तैरता शहर के अंदर जाकर रहेगा। उसे लगता था कि शायद अलीटा भी कभी वहीं रहती होगी, क्योंकि आयरन सिटी में गिरने वाला सारा कचरा उसी आसमानी शहर से नीचे फेंका जाता था। लेकिन अफसोस, अलीटा को अपने अतीत की कोई भी याद नहीं थी। आने वाले दिनों में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर आयरन सिटी की गलियों और सड़कों पर घूमते रहते थे। दोनों साथ साथ स्थानीय खाने का स्वाद लेते थे और साथ में मोटर बॉल का लो लेवल वर्जन खेलते थे। अलीटा में साफ तौर पर असाधारण प्रतिभा थी। उसने पहली बार ही मोटर बॉल खेला था, फिर भी वह इसे बड़ी आसानी से नियंत्रित कर रही थी। यह देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह गए। रात होते ही एक महिला घर लौट रही थी कि अचानक एक तेज नुकीले पंजे ने उसे आर पार भेद दिया। उसी रात अलीटा ने दरवाजे की दरार से देखा कि डॉक्टर खून से लथपथ हालत में वापस लौट रहे हैं और उनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है। अगली सुबह अलीटा को एक मरीज से पता चला कि लुटेरे गिरोह खास तौर पर रात में अकेली चलने वाली महिलाओं को मार देते हैं और उनके मशीन वाले अंगों को निकालकर काले बाजार में बेच देते हैं। यह सुनकर अलीटा की नजर डॉक्टर के घायल हाथ पर पड़ी और उसे डॉक्टर पर शक होने लगा। आधी रात को डॉक्टर फिर से वही बड़ा बॉक्स लेकर घर से बाहर निकल गए। अलीटा चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन उसने देखा कि डॉक्टर एक रॉकेट हैमर उठाए हुए हैं और एक लाल कपड़े वाली महिला पर हमला करने ही वाले हैं। उसी वक्त अलीटा अचानक सामने आ गई और डॉक्टर को रोक लिया। तभी डॉक्टर ने उसे समझाया कि वह असल में एक बाउंटी हंटर है जो इनाम घोषित किए गए खतरनाक साइबोर्ग अपराधियों का शिकार करते हैं। तब जाकर अलीटा को एहसास हुआ कि उसने डॉक्टर को गलत समझ लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से कई साइबोर्ग अपराधियों ने उन्हें घेर लिया था। कुछ ही देर में डॉक्टर को दुश्मनों ने जमीन पर गिरा दिया। खतरे के उस पल में अलीटा अचानक दुश्मनों पर टूट पड़ी और उसने अविश्वसनीय लड़ने की ताकत दिखा दी। स्पाइडर जैसी दिखने वाली महिला योद्धा ने जब अलीटा की ताकत देखी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। तभी अलीटा ने एक बहुत पुरानी और लगभग खो चुकी मैकेनिकल फाइटिंग मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और कुछ ही सेकंड में दुश्मनों को हरा दिया। उधर डॉक्टर को गैंग के लीडर ने पकड़ रखा था। अलीटा अचानक हवा में उछली और एक जबरदस्त नीचे की ओर डाउन किक मारी। उस वार से उस लीडर की बांह तुरंत कटकर गिर गई। इसके बाद अलीटा ने रॉकेट हैमर उठाया और पूरी ताकत से उस लीडर पर हमला किया। डर के मारे वह बदमाश अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इस लड़ाई के दौरान अलीटा के दिमाग में कुछ पुरानी यादों की झलक उभरने लगी। उसे याद आया कि वह कभी चांद पर लड़ाई लड़ चुकी है और किसी ने उसे नंबर 99 कहकर पुकारा था। डॉक्टर ने जांच करने के बाद पाया कि अलीटा का दिल बेहद शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि वह पूरे आयरन सिटी को कई सालों तक ऊर्जा दे सकता है। यह तकनीक बहुत पुरानी और लगभग खो चुकी थी। फॉल ऑफ टाइफेयर युद्ध के बाद से ऐसी तकनीक फिर कभी बनाई ही नहीं जा सकी। इसका मतलब यह था कि अलीटा की उम्र कम से कम 300 साल से भी ज्यादा हो सकती है और अगर लड़ाई के दौरान उसकी यादें वापस आ रही हैं तो शायद उसके अतीत में अभी और भी कई राज छिपे हुए हैं। अलीटा को लगता है कि अगर वह लड़ाई के दौरान अपनी पुरानी यादें वापस ला सकती है तो उसे बाउंटी हंटर बनना चाहिए, लेकिन यह पेशा बहुत खतरनाक था, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत उसके इस फैसले को साफ मना कर दिया। उधर लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ गैंग का लीडर बिग बॉस डॉक्टर की पूर्व पत्नी चिरेन के पास पहुंचता है। चिरेन और विक्टर एक दूसरे के साथी थे और दोनों एक रहस्यमयी व्यक्ति नोवा के लिए काम करते थे। नोवा आसमान में स्थित शहर सालेम में रहता था, लेकिन वह अपनी चेतना के जरिए दूर से ही उन्हें नियंत्रित कर सकता था। नोवा ने आदेश दिया कि वे जल्दी से बिग बॉस को ठीक करे और फिर उसे इस्तेमाल करके अलीटा को मार डाले। साथ ही उसने कहा कि अलीटा का शरीर सालेम लाया जाए, क्योंकि वह खुद देखना चाहता था कि आखिर अलीटा इतनी शक्तिशाली क्यों है। दूसरी तरफ युगो अलीटा को मोटरबॉल के मैच में ले जाता है। इस खेल का सिर्फ एक ही नियम था कि कोई नियम नहीं। खिलाड़ी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जो खिलाड़ी गेंद लेकर आखिर तक पहुंच जाता था तो वही चैंपियन बनता था और चैंपियन को मिलता था सालेम शहर में जाने का मौका। इसी बीच विक्टर बिग बॉस के लिए नए हथियार और अपग्रेड तैयार करने के लिए मोटरबॉल के एक सीडेड खिलाड़ी पर हमला कर देता है और उसकी मैकेनिकल बाह काट लेता है। उसके लिए चोरी करने वाले गिरोह का सरगना कोई और नहीं
बल्कि युगो ही था। लेकिन अलीटा को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद युगो अलीटा को शहर के बाहर घूमने ले जाता है। वहाँ वह उसे 300 साल पहले हुई फॉल ऑफ टाइफेयर युद्ध के बारे में बताता है। असल में 300 साल पहले मंगल ग्रह की यूनियन ने आसमान में बसे शहरों पर हमला कर दिया था। यह युद्ध आखिरकार मंगल सेना की हार के साथ खत्म हुआ। उसके बाद से सिर्फ सालेम ही एकमात्र बचा हुआ आसमानी शहर रह गया। शहर के बाहर एक पानी के तालाब में उस युद्ध के समय की एक पुरानी स्पेसशिप पड़ी हुई थी। जैसे ही अलीटा ने उस स्पेसशिप को देखा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वह अचानक पानी में कूद पड़ी और धीरे धीरे उस जहाज के मलबे की ओर बढ़ने लगी। जब वह जहाज के अंदर पहुंची तो अचानक उसका ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो गया। कंट्रोल पैनल धीरे धीरे उसके सामने उभर आया। अलीटा ने बड़ी आसानी से सिक्योरिटी शील्ड को बंद कर दिया। तभी उसके सामने एक बेहद शानदार और शक्तिशाली बर्सर्कर बैटल आर्मर दिखाई दिया। अलीटा उस आर्मर को अपने साथ क्लिनिक ले आई और डॉक्टर से कहा कि वह इसे उसके लिए इंस्टॉल कर दे। अलीटा चाहती थी कि उसे वह नया शरीर लगा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने उसके इस अनुरोध को ठुकरा दिया, क्योंकि बर्सर्कर आर्मर असल में मंगल संघ द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली मानवाकार हथियार सिस्टम था। जो लोग इसे पहनते थे वे जन्म से ही मंगल की प्राचीन मार्शल आर्ट में निपुण होते थे। अलीटा के शरीर में लगा दिल ही उस आर्मर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत था। इसी वजह से उसकी गति और लड़ने की क्षमता इतनी तेज थी। डॉक्टर के मना करने से अलीटा बेहद नाराज हो गई, इसलिए वह चुपके से हंटर वॉरियर गिल्ड में गई और खुद को एक बाउंटी हंटर के रूप में रजिस्टर कर लिया। इसके बाद वह युगो के साथ हंटर बार पहुंची और वहां मौजूद सभी बाउंटी हंटर से अपील की कि वे सब मिलकर उस खतरनाक साइबोर्ग लीडर का सामना करें। लेकिन उसकी बात सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। खासकर जापान ने उसे बुरी तरह ताने मारे और उससे लड़ने तक की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि अलीटा ने भी सबको खुली चुनौती दे दी। इसके बाद अलीटा अकेली ही सैकड़ों बाउंटी हंटर्स से भिड़ गई और सबको बुरी तरह हरा दिया। तभी डॉक्टर समय पर वहां पहुंच गए और इस पूरे झगड़े को रोक दिया। लेकिन उसी समय अचानक अपग्रेड हो चुका बिग बॉस वहां आ पहुंचा। स्पष्ट था कि वह अलीटा को मारने आया था। बाकी सभी शिकारी डरकर पीछे हट गए। सिर्फ वही छोटा प्यारा कुत्ता अलीटा के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल बिग बॉस ने उसे निर्दयता से मार डाला। यह देखकर अलीटा ने कुत्ते का खून अपने चेहरे पर लगा लिया। यह उसका प्रसिद्ध युद्ध प्रतीक था। इसके बाद अलीटा ऊंचाई से छलांग लगाकर नीचे उतरी और दोनों के बीच अंधेरी अंडरग्राउंड सिटी में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन बिग बॉस का शरीर और हथियार इतने मजबूत थे कि अलीटा उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने अपनी लोहे की जंजीरों से अलीटा के शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन अलीटा का मशीन दिल इतना शक्तिशाली था कि वह फिर से खड़ी हो गई। सिर्फ एक हाथ से उसने हमला किया और बिग बॉस की आंख में आर पार वार कर दिया। लेकिन इसके बाद उसमें लड़ने की ताकत भी खत्म हो गई। तभी सही समय पर डॉक्टर और बाकी लोग मदद के लिए पहुंच गए और बिग बॉस वहां से भाग निकला। अब हालात ऐसे हो गए थे कि डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उन्होंने अलीटा को बर्सर्कर आर्मर पहना दिया। यह आर्मर उसके शरीर के साथ पूरी तरह एकदम फिट होकर जुड़ गया और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बर्सर्कर योद्धा अलीटा का। उधर दूसरी तरफ विक्टर ने युगो को अपने पास बुलाया। उसने युगो को सालेम में जाने का मौका देने का लालच दिया और कहा कि वह उसकी मदद करे अलीटा को खत्म करने में। लेकिन युगो ने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। अलीटा को पता था कि उसके प्रेमी का सबसे बड़ा सपना सालेम शहर में जाना है और वह उसके उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। ये कहते हुए उसने अपना मैकेनिकल दिल तक निकाल कर उसे दे दिया। उसने कहा कि अगर इस दुर्लभ पुर्जे को बेच दिया जाए तो उससे मिलने वाले पैसों से युगो आसानी से सालेम जा सकता है। लेकिन युगो ने फिर भी अलीटा की यह कुर्बानी ठुकरा दी। इसके बाद उसने अलीटा को मोटर बॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अगर वह इस टूर्नामेंट को जीत जाती है तो उसे सालेम जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि विक्टर पहले ही एक खतरनाक साजिश रच चुका था। उसने मैदान के कुछ भाड़े के खिलाड़ियों और गुंडों को बुलाया और अलीटा को मारने के लिए 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। उधर मैच शुरू होने से पहले युगो अपने साथियों के पास पहुंचा और कहा कि वह अब इस चोरी के धंधे को हमेशा के लिए छोड़ रहा है। उसके साथी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। तभी अचानक जापान वहां एक खतरनाक मुस्कान के साथ आ गया। वह अलीटा से बदला लेने के लिए युगो को मारना चाहता था। उसने युगो के एक साथी को कमर से बीच में काटकर मार डाला। युगो किसी तरह फायर बम का इस्तेमाल करके जापान से थोड़ी देर के लिए बच निकला। इधर दूसरी तरफ मोटर बॉल की नई खिलाड़ी अलीटा मुस्कुराते हुए मैदान में उतरती है। उसी समय डॉक्टर को भी कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है। वह अलीटा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही सीटी बजती है तो सारे खिलाड़ी एक साथ अलीटा पर हमला कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। उसके हर घूंसे में इतनी ताकत थी कि एक ही वार में एक एक खिलाड़ी गिर जाता था। वह लगातार कई खिलाड़ियों को हरा देती है, यहाँ तक कि जब कुछ खिलाड़ी उसे जमीन पर दबा लेते हैं तब भी वह आसानी से खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन जब अलीटा पूरी ताकत से लड़ रही होती है तभी उसे खबर मिलती है कि उसका प्रेमी युगो जापान के हमले से भाग रहा है। ये सुनते ही अलीटा बिना एक पल गवाए सीधे प्रसारण स्क्रीन को तोड़कर बाहर निकल जाती है। पीछे पीछे भाड़े के हत्यारे भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अलीटा भागते हुए हमलों से बचती रहती है, लेकिन जैसे ही वह एक बाधा पार करने वाली होती है अचानक एक लोहे की जंजीर उड़कर आती है और उसे कसकर जकड़ लेती है। जब ऐसा लगता है कि अब उसका सर काट दिया जाएगा तभी अलीटा चतुराई से उस जंजीर को खींच देती है। नतीजा यह होता है कि हत्यारों का एक साथी गलती से अपने ही आदमी को 3 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद आखिरी विशालकाय हमलावर भी मशीन के ग्राइंडर में पिसकर मर जाता है। इस तरह पूरा हत्यारों का गिरोह खत्म हो जाता है। इसके बाद अलीटा जल्दी से अपने प्रेमी युगो के पास पहुंचती है, लेकिन जापान कहता है कि वह तो सिर्फ कानूनी तरीके से अपराधियों का शिकार कर रहा है। असल में युगो ने भी पहले कई गैर कानूनी काम किए थे। हालांकि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन एक बाउंटी हंटर होने के नाते अलीटा इस कानून को अच्छी तरह जानती थी और इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह बस अपनी आंखों के सामने युगो को जापान के हाथों मरते हुए देखती रह जाती है। उसी समय वहाँ रोबोट पुलिस भी पहुंच जाते हैं। वे
अलीटा से कहते हैं कि वह युगो को उनके हवाले कर दे। अब अलीटा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह युगो को अपनी बाहों में उठाकर सीधे चर्च के अंदर भाग जाती है, लेकिन चर्च के बाहर बाउंटी हंटर्स और रोबोट पुलिस दोनों उसका रास्ता रोककर खड़े थे। अब अलीटा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी संकट की घड़ी में डॉक्टर की पूर्व पत्नी चिरेन समय पर वहां पहुंच जाती है। अलीटा को देखकर उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है, इसलिए वह तकनीक का इस्तेमाल करके किसी तरह युगो के दिमाग को बचा लेती है। लेकिन तभी जापान को इस चाल का शक हो जाता है। वह युगो का सिर छीनने की कोशिश करता है। उसी समय अलीटा झपटकर उसका चाकू छीन लेती है और उसके चेहरे को काट देती है। इसके बाद वे सब युगो को लेकर क्लिनिक लौट आते हैं। डॉक्टर बड़ी मुश्किल से युगो की जान बचा लेते हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह एक मशीन इंसान बन चुका था। डॉक्टर फिर अलीटा को एक सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि आयरन सिटी में रहने वाला कोई भी इंसान चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दे, पर सालेम नहीं जा सकता। यह नियम सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर खुद भी कभी सालेम से ही आए थे। उनकी बेटी जब गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, तब उन्हें अपनी पत्नी और बेटी के साथ सालेम से निकालकर आयरन सिटी भेज दिया गया था। डॉक्टर बताते हैं कि सालेम पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि मोटर बॉल प्रतियोगिता जीतना था। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। उधर युगो को विक्टर ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसकी यह हालत हुई। ये जानकर अलीटा गुस्से से भर जाती है। वह अपना दमिश्क तलवार उठाती है और सीधे विक्टर के ठिकाने पर हमला कर देती है। वहाँ मौजूद भारी हथियारों से लैस रोबोट पुलिस भी उसे रोक नहीं पाते। अलीटा एक एक वार में सभी को खत्म करती हुई आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो विक्टर के ऑफिस में घुसती है, तो उसी समय घात लगाकर बैठे बिग बॉस उस पर हमला कर देते हैं। उनकी लोहे की जंजीरें अलीटा के शरीर को आर पार भेद देती हैं। लेकिन बर्सरकर आर्मर की सबसे बड़ी खासियत उसकी असाधारण पुनर्जीवन क्षमता थी। पूरी तरह जाग चुकी अलीटा अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। सिर्फ 2 ही वार में उसने बिग बॉस को 2 टुकड़ों में काट दिया। इसी दौरान उसे 300 साल पुरानी यादें भी पूरी तरह याद आ जाती है। उसे पता चलता है कि फॉल ऑफ टाइफेयर युद्ध के समय उसका आखिरी मिशन सालेम को नष्ट करना था, लेकिन वह मिशन असफल हो गया और वह 300 साल तक कचरे के ढेर में पड़ी रही। उधर सालेम में बैठा असली खलनायक नोवा फिर से अपनी चेतना के जरिए विक्टर के शरीर को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन अलीटा उससे कोई बात नहीं करती। वह सीधे एक वार में उसके कठपुतली शरीर को खत्म कर देती है। उसी समय अचानक युगो होश में आ जाता है। वह सालेम जाने की आखिरी कोशिश करते हुए ऊपर जाने वाली पाइपलाइन पर चढ़ने लगता है। अलीटा तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही युगो मुड़ने वाला होता है, अचानक उस पाइपलाइन का विशाल घूमने वाला पहिया चालू हो जाता है और अगले ही पल युगो का निचला शरीर चीरकर अलग हो जाता है। अलीटा गिरते हुए युगो को पकड़ लेती है, लेकिन अब उसे बचाना नामुमकिन था। आखिरकार दोनों एक दूसरे से आखिरी विदाई लेते हैं। इसके बाद अलीटा फिर से हिम्मत जुटाती है और मोटर बॉल के फाइनल मैच में पहुंच जाती है। मैदान में वह अपने दुश्मनों को काटती हुई आगे बढ़ती है। चारों तरफ दर्शकों की जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं। फाइनल स्टेज पर खड़ी होकर वह अपनी दमिश्क तलवार ऊपर उठाती है और सीधे सालेम की ओर इशारा करते हुए ऊपर बैठे असली दुश्मन नोवा को खुली चुनौती दे देती है। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।